मन रे जप ले तू सुबह साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। क्यों भटके तू प्यासा, वो अमृत का सच्चा सागर, क्यों भटके तू प्यासा। इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुका कर, शरण में आकर शीश झुका कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बनाता। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बनाता। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता। संकट रूपी इस नैया को, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा
oom verscholen zitten, bestaat er niet. Gisteren heeft Acharya Ji 100 namen uit de Satya Prakash gezongen. Al die energie van al die verschillende eigenschappelijke benamingen van God, die zitten in die oom opgesloten. Vandaar dat de oom, de Mahamantra en de Bij mantra. Het is de kleinste mantra, slechts 1 woord, maar het is ook het grootste. Het allergrootste. En wat ik vandaag wil doen met u, wij gaan de oom lang uitspreken. 2/3 van onze longinhoud gaan we de o zeggen en ongeveer 1/3 de m. En wanneer ik mijn handpalm op mijn borstkas zet en ik zeg dan voel ik die trilling, die vibratie van die oom-dhwani op mijn handpalm. संक्षेप में छोटे रूप में आपको बताएंगे। पहला तो ये बताते हैं कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है, गॉड एंड लॉर्ड में। तो विश्व धर्म वर्ल्ड रिलीजन की मैंने इसलिए स्थापना की जिससे कि वो वैदिक धर्म है, दुनिया के लोग माने। आज समाज के नाम से बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा है कि मैंने इंग्लिश में लिखता हूं, तो गॉड इज ग्लोबल, लॉर्ड इज लोकल। God is part of nature, part of nature. Nature is not part of God. And God and Lord is individual. जो ईश्वर है वो सर्वभौमिक है और जो भगवान है वो स्थानीय है। और भगवान के माता पिता होते हैं, ईश्वर के माता पिता नहीं होते। संक्षिप्त में ये तो ऐसा है कि देखिए आज समाज से महर्षि दयानंद से 1874 से हमारे पिताजी के ग्रैंडफादर बाबा उस समय वकील थे, तब से संबंध है और उस तभी से हम लोग आज समाजी हैं।
दूसरा ये है, स्वामी जी ने कहा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो देखें यूरोप और दुनिया के लोग वेजिटेरियन हो गए हैं, शाकाहारी, और भारत में नॉन वेजिटेरियन हो रहे हैं। अंडा वगैरह तो वहां इस कदर बिकता है कि समझ लीजिए कि जितनी तरकारी, जितना है आलू, उतना वहां अंडा बिकता है। और आपको जान की ताज्जुब होगा कि औरंगजेब, जिसने कि भारत में जो मुसलमान नहीं बने, जो मुसलमान नहीं थे, उन पे एक टैक्स लगा दिया था, जजिया टैक्स। तो इसलिए लाखों मुसलमान हिंदू जो थे मुसलमान हो गए, ज्यादातर उसमें जो कारीगर और गरीब लोग। ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ खं ब्रह्मा 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 ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा ॐ खं ब्रह्मा। लगता है तो निश्चित जान लेना का मतलब होता है ये कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, और मेरा आत्मविश्वास आगे बढ़ रहा है कि नहीं। यानी अनायास अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, या पिता की तबीयत खराब है, या खुद की हड्डी में दर्द है, तो बंधु मान लेना चाहिए कि कहीं कहीं सूर्य ग्रह के कारण से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूं, उसका उपाय भी मैं साथ साथ में बोल रहा हूं। और आप इस बात को परखें, क्योंकि मैंने कहा कि ऋषियों ने अगर कोई शास्त्र बनाया है, महाराज ने जिस प्रकार अपना जीवन दे दिया, हम ब्रह्मचारी अवस्था में हो सकता है कि लड़खड़ा जाए, लेकिन जो भगवा वस्त्र ध्यान कर लेता है, समपलस त्याग सन्यासी, समपलस त्याग, जिसने सब कुछ त्याग दिया और मात्र किस लिए त्याग किया, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, और अपना जीवन आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को दूं। तो सूर्य के कारण हड्डी में दर्द होना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाना, और प्लस कॉन्फिडेंस के साथ साथ में पिता की तबियत खराब होती है या हार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो बंधु सूर्य को उपाय करना चाहिए। और क्या, सूर्य नारायण को जल अर्घ्य दिया जा सकता है। और या फिर कोई योग्य व्यक्ति है, पंडित वर्ग का कोई योग्य व्यक्ति, और अगर योग्य ब्राह्मण नहीं मिलता, योग्य पंडित नहीं मिलता, कोई आचार्य नहीं मिलता, तो मात्र अपना जो भांजा है, उस भांजे को रविवार के दिन शुद्ध सात्विक भोजन और उसमें अन्नयुक्त भोजन के साथ में मिष्ठान, जिसको विशेष रूप से गुड़ कहा जाता है, वो खिला दिया जाए और ताम्र संध्या पात्र दे दिया जाए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पिता का स्वास्थ्य, खुद का आत्मविश्वास, ऐसा 7 रविवार करने का प्रावधान रखा गया। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा मन अनायास निराशावादी हो जाता है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, या उदासीनता आती है, या माँ की तबीयत खराब रहती है, या मन अनायास, जिसको आज के आधुनिक भाषा में बोलते हैं डिप्रेशन, अर्थात मन उदास रहता है। निश्चित जान लेना चाहिए कहीं कहीं चंद्रमा की विकृति हमारी बॉडी में आ चुकी है। अब सबसे सरल उपाय है कि माँ की वो सेवा कर ले, क्योंकि चंद्रमा को माँ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो माँ को प्रतिदिन प्रणाम कर ले, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद ले लें, और सफेद वस्तु, जिसमें दुग्ध बोलेंगे या चावल बोलेंगे, विशेषकर तरल पदार्थ, दही और दूध का विशेष उसमें है, कि सोमवार के दिन मात्र माँ को खिला दे और माँ का जूठा खुद खा ले।
तो सबसे सरल उपाय है कि अगर दूध का दान कर दे या माँ की सेवा कर ले तो अनायास मन की स्थिति, अनुकूलता, इन सब बातों को अगर वो परखेगा तो लगेगा कि माँ का जूठा खाने से या माँ की सेवा करने से भी लाभ मिलता है या हमारे जीवन में हमारी स्थिति अनुकूल होती है। तीसरे नंबर का ग्रह ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह के कारण कभी कभी मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। सब कुछ हष्ट पुष्ट होने के बाद में भी संतान की उत्पत्ति में वो सक्षम नहीं हो पाता। तो ये जो विकृति आती है, छोटे भाई को प्रॉब्लम होने लगती है और किसी अनायास छोटी छोटी बातों में उसको क्रोध आने लगता है। तो ये विकृति किसकी उत्पन्न होती है? मंगल ग्रह के कारण। तो अब विषय आता है कि मंगल ग्रह की प्रॉब्लम है तो क्या करें? तो क्या तो वो मंगल ग्रह के नाम पे मंगल ग्रह का जप करें या मंगलवार को फास्ट करें या मंगलवार को लाल वस्तु का वो कहीं कहीं दान कर दे। ये विषय उसमें रखा गया। चौथे नंबर पे आता है बुध ग्रह। और बुध ग्रह क्या करता है? बुध ग्रह के कारण व्यक्ति की जो वाणी है, सब कुछ जानने के बाद विद्वान है लेकिन बोलता बड़ा टेढ़ा है, क्रूर बोलता है, कटुवादी है, घृणास्पद है, ठीक से कटाक्ष करता है, दूसरे पे कटाक्ष, इस तरह के मधुर वाणी का अभाव हो जाता है, या बोल नहीं पाता है, या सही ढंग से मधुर वाणी नहीं आती। ये जो दोष आते हैं, या लिखने की जो कैपेसिटी है, व्यक्ति राइटर बनना चाहता है, व्यक्ति लिख करके अपने बात को कहना चाहता है, वो नहीं लिख पाता। ये किसकी प्रॉब्लम्स आती है? बुध ग्रह की। तो क्या उपाय करें? सबसे सरल कि वो बुध ग्रह का जो मंत्र हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार सब ग्रहों का एक एक मंत्र है, क्या तो उसका जाप कर ले, या योग्य किसी पंडित को बुला के उससे जाप करा ले, या बुधवार के दिन गाय मैया को हरा चारा आदि का दान कर दे। अन्यथा मैंने आपको बताया कि जो भांजा है और अनमेरिड भांजा हो या कमारा कोई हो, उसको अगर वो भोजन करा दे तो निश्चित रूप से बुधवार को, अन्यथा गाय को, ये भी उसमें रखा गया। और तीसरे नंबर पर आता है बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? गुरु। आप देखेंगे कभी कभी बाल अनायास झड़ने लगते हैं, या बालों में अनायास गंजापन आने लगता है, या वो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ पाता, उसका मन हवन में नहीं लग पाता, उसका मन शास्त्र पढ़ने में नहीं लग पाता, ये सारे के सारे या गुरु से लड़ाई करेगा, जो विद्वान लोग होंगे उनका कटाक्ष करेगा, अरे कुछ नहीं, पंडित लोग तो ऐसे ही है, अरे ये तो अपना काम चलाते हैं, या और कटाक्ष करेगा। जो दीर्घ उम्र के हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करेगा। ये किसका दोष है? आप कभी भी देखना, जो गुरु का द्रोही हो, अपने से अग्रज का द्रोही हो, उसके सिर के ऊपर जो चोटी वाला स्थान है, उसकी शिखा उड़ जाती है अनायास, जनेऊ के प्रति उसका प्रेम हट जाता है। किसका दोष है? बृहस्पति का। अब वो क्या करे? मात्र गुरुवार के दिन, अब उसमें शास्त्र सम्मत तो लिखा हुआ है कि वो केसर का उपयोग करें, अन्यथा जो योग्य पंडित हैं उन पंडितों को साथ मिलकर के उनको प्रणाम करें, या पीत वस्तु का दान वो उनको कर सकता है, अन्यथा गाय मैया को पीली वस्तुएं वो गुरुवार को दे सकता है। ये छोटे छोटे सरल उपाय। और अगला आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के कारण से जो प्रॉब्लम, पति पत्नी में आपस में अटैचमेंट नहीं हो पाता, अपने आप में और ससुराल पक्ष से कहीं कहीं वेर भाव उत्पन्न होने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, अरे सब कुछ करते हैं, हम तो सात्विक रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर भी क्यों? तो पति पत्नी में अनबन होने लगती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अभाव होने लगता है, या घर के अंदर एक शुद्ध वातावरण नहीं बन पाता। वो किसका अनायास किसकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है? वो शुक्र ग्रह के कारण आता है। तो शुक्र ग्रह का भी बहुत सरल उपाय बताया गया। जो कन्याएं होती हैं, छोटी छोटी कन्याएं, आपने देखा होगा जितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, गुरु भी होगा, हो सकता है अपने शिष्यों का आशीर्वाद दें, लेकिन छोटी कन्या आएगी तो उसको पैर नहीं छूने देता, कारण कि कन्याओं में साक्षात मां भगवती का वास माना जाता है। तो उन कन्याओं को, और शुक्राचार्य जी की भी एक कन्या थी, और वो देवयानी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो आज भी अगर कन्याओं को शुक्रवार के दिन कोई व्यक्ति भोजन करा दे, या सफेद वस्तु विशेषकर खीर या दही, चीनी मिला मीठा दही अगर उनको खिला दे, तो शुक्र ग्रह से आने वाली प्रॉब्लम्स खत्म होती है। अगला है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह क्या करता है? शनि ग्रह विशेष रूप से जो हमारे घुटने हैं या पैरों में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि शनि चल रहे थे, इतनी शनि चल रहा, अगर जो धीरे चलता है उसका नाम ही शनि ग्रह पड़ गया। पिता सूर्य इतने पावरफुल है, लेकिन पुत्र कैसा है? तो उसका अगर शनि ग्रह की प्रॉब्लम हो तो मात्र सबसे सरल उपाय था कि शनिवार के दिन, क्या तो शनि ग्रह का जो मंत्र है वैदिक, उस वैदिक मंत्र का जप करें, शनिवार का फास्ट रखें, और विशेष रूप से जो गरीब व्यक्ति है, जो अनाथ है, उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार से हेल्प करे। अब अगला आता है राहु, 8वां ग्रह। राहु ग्रह के कारण बाहुबल कम होता है, और जब बाहुबल कम होता है तो व्यक्ति के अंदर भुजाओं में दम नहीं रहता, काम करने की क्षमता नहीं रहती, या धीरे धीरे भुहों के और बाल उड़ने लगते हैं, हाथों के जो नाखून है उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। ये सब प्रॉब्लम भी राहु ग्रह के कारण। तो क्या करें? बहुत सबसे सरल उपाय है कि मछलियां, जीव जंतु जो हैं, जलचर हैं, उन जलचरों को वो कुछ न कुछ दे दे,
चाहे वो ब्रेड खिलाएं, और विशेष उड़द, अगर उड़द, काली उड़द जो आती है जिसको माग बोलते हैं या उड़दी बोलते हैं, या लोग वही तो खिलाना है। उसमें क्या होगा, एक दो मुट्ठी अगर उनको दे भी दिया, क्योंकि तो व्यावहारिक है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का कोई विशेष धन भी खर्च नहीं होता, और अगर उसको लाभ मिलता तो उसको अपना लेना चाहिए, और लाभ नहीं मिलता तो उसको शांति से छोड़ देना चाहिए और वाच करना चाहिए। और अगला ग्रह नवा केतु ग्रह, नवग्रह हम माने जाते हैं, और नवग्रह में केतु ग्रह के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो संतान की उत्पत्ति में कंप्लीटली नहीं हो पाती, या संतान होती तो कहीं कहीं उसमें विकार उत्पन्न होता है शारीरिक रूप से, वो केतु के कारण होती है। और केतु ग्रह के कारण से उन्नति नहीं हो पाती। जब भी प्रावधान होती है कि इतना प्रयत्न किया लेकिन संतान नहीं हो, संतान नहीं तो अच्छी नहीं हो। अब कितना सरल उपाय बताया, इतना सरल कि अगर केतु ग्रह की प्रॉब्लम है तो पक्षियों को अगर वो प्रतिदिन दाना डाल दे। सृष्टि के आदि में ही 4 वेदों का ज्ञान दिया, इस प्रकार से मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सिखा दिया, समझा दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति करना मनुष्य तेरा कर्तव्य है। और इसके बिना हमारी इति शरीर कहें अथवा शांति कहें अथवा आनंद कहें अथवा जीवन की यात्रा कहें, वो भी पूर्ण नहीं होती। क्योंकि हमारी प्रत्येक क्रिया, छोटे बच्चे से लेकर के, और बच्चे को भी छोड़ दीजिए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गधा, जितने जीव हैं, उन सब की क्रियाएं हमें बतला रही कि वो क्या चाहते हैं। दुख से छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और केवल ऐसा सुख जो यहां पर मिलता वैसा सुख नहीं चाहता कोई भी। संसार में भौतिक पदार्थों का सुख कैसा है, सुख तो है, खूब मिलता है, परंतु जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, ये समस्या है। प्रकृति के सुख में जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा नहीं है, सुख तो है, हम चाहते हैं शुद्ध सुख, प्रकृति में शुद्ध सुख नहीं है। हम चाहते हैं निरंतर सुख मिलता रहे, वो निरंतरता नहीं है। अब खाने पीने की चीज ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए भूख लगी, जो चाहते थे वही खाने के लिए मिला, थोड़ी देर उसका स्वाद अच्छा लगा, मीठा लगा, जब पेट भर गया तो स्वाद आना बंद हो गया। यदि वो शुद्ध सुख होता तो लगातार मिलता ही रहता, लेकिन वो तो नहीं मिला। तो हम संसार के सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु हमारी तृप्ति नहीं है, निरंतरता वहां पर नहीं है, शुद्धता वहां पर नहीं है। हम चाहते हैं लगातार सुख मिलता रहे, और वो केवल परमात्मा के पास है। उसको प्राप्त करने का तरीका योगाभ्यास है। योगाभ्यास के माध्यम से, और आज तो सदनों आचार्य जी ने कह दिया इसलिए मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ गया, जो योग नहीं है उसको योग के नाम से बेचा जा रहा है, वो योग ही नहीं है। जो असली योग है, जो महर्षि पतंजलि जी मानते हैं, महर्षि दयानंद मानते हैं, महर्षि व्यास मानते हैं, जिसको ऋषि मानते हैं, मनुष्य की बात नहीं यहाँ पर, जिसको ऋषि मानते हैं, वो योग नहीं है। जो योग नहीं उसको योग मान, इसका मतलब पाप होगा कि नहीं होगा, खोल के समझा देना चाहिए। देखो भाई, ये तो योग है, ये योग की क्रिया है, अथवा ये प्राणायाम है, ये प्राण की क्रिया है, ये आसन है, इस प्रकार से उनको समझाओ, कोई भी पाप नहीं। अब प्राणायामों की दृष्टि से 4 प्राणायाम ऋषि स्वीकार करते हैं। उन्होंने परिभाषा बनाई, परिभाषा बिना कोई भी काम नहीं चलता। हमारे गुरु जी कहा करते, कोई भी प्रश्न उठाता कि आप अपनी परिभाषा करो, इसकी क्या मानते हो, इसकी व्याख्या करो। तस्मिन सती श्वास पर श्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है। जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसकी गति को रोक देना प्राणायाम है। और जो हम करवाते हैं वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, रोग रहितता के लिए, निरोगता के लिए क्रियाएं हो, अच्छी है, करनी चाहिए, लाभकारी है, अति आवश्यक है, परंतु प्राणायाम नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आचार्य जी ने करवा, वो डच में बोल रहे थे, हो सके मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्राणायाम समझ रहा था। उद्गीत प्राणायाम, वो उद्गीत उपासना है परंतु प्राणायाम नहीं है। वो व्याख्या में समझा नहीं क्या क्या बोला होगा, क्योंकि भाषा अलग है, परंतु आपको समझा रहा हूं। अनुलोम विलोम
स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी है। फोड़े, फुंसी, खुजली, चर्म रोग जिनको है, चश्मे जिनको लग गए हैं, बाल जिनके झड़ते हैं, कितने रोगों का इलाज है। परंतु अनुलोम विलोम प्राण की क्रिया है, न कि प्राणायाम। श्वास तो ले रहा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये जीवन में अपनानी चाहिए, करने योग्य है। मैं भी करवाता हूं और बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है, बहुत लोगों को लाभ हुआ है। एक तो बहन को मुझे भी आश्चर्य होता है, कलानौर शहर की बात है, उसका हाथ बेचारी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो लड़की, बड़ी दया आती है। उसका हाथ ऐसे था प्रतिबंधी, वो पहले भी कर रही थी टेलीविजन देख करके, हम साफ कर देते हैं बात को। वो पहले भी करती थी, लेकिन कहीं कहीं कोई दोष या कोई टाइम होता है हर एक चीज का। उसने, हमारा शिविर था 7 दिन का, 3-4 दिन हुए थे, 4 दिन में उसकी मुट्ठी ऐसे चलने लगी। यही क्रियाएं सिखा रहे थे हम। उसका जीवन, कितनी खुशी उसको हुई होगी, उसके माता पिता को कितनी खुशी। उस अवस्था में शादी की चिंता, पढ़ने लिखने, कितनी भयंकर अवस्था है। भविष्य को देख करके व्यक्ति को आंसू बहानी पड़ जाती हैं, कौन होगा, क्या होगा, सब कुछ। लेकिन कितनी खुशी आई होगी उसको। उसने आकर के कहा, स्वामी जी मेरा ऐसे है, और भी साथ में उसके आदमी आए, स्वामी जी इसका ऐसे हो गया। मैं कहा ये 3 ही दिन में होया क्या? कि मैं वैसे टेलीविजन में स्वामी रामदेव जी करवाते थे, उसको देखकर भी करती थी, परंतु अब तक ऐसा नहीं होता। अब हुआ कुछ कम करती, जब अकेला करता है व्यक्ति तो उतना नहीं कर पाता। फिर हम जैसे हाथों की एक्सरसाइज भी साथ करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। सब मिलाकर कहने का मेरा भाव क्या, ये क्रियाएं लाभकारी तो हैं, परंतु इनको हम यदि प्राणायाम कह करके करवाएं तो ऋषियों से हमारा विरोध हो जाएगा। ऋषि तो भाई इसको प्राणायाम कहते नहीं, और ये लोग प्राणायाम कह रहे हैं। अब योग आसन, योग के आसन 4-5 ही हैं। जैसे हम बैठे, क्योंकि उसकी परिभाषा एक थी, स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक आराम से जिसमें हम बैठ सकते हैं, जिसमें बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वे है योग के आसन। पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, स्वस्तिकासन है। कुछ व्यक्ति लंबा अभ्यास करके वज्रासन में भी 1-1, 2-2 घंटे तक बैठ जाते हैं, उनके लिए वो भी योगासन ही मान लेना चाहिए। पर स्वामी जी ने वहां पर नहीं, महर्षि पतंजलि जी ने उसमें पद्मासन का नाम नहीं, इसका वज्रासन का नाम नहीं दिया, परंतु सुखपूर्वक बैठने का नाम एक परिभाषा बना दी, उसमें किसी में भी बैठो आप। परंतु हलासन में, शीर्षासन में, त्रियकासन में, ये जितने और आसन हैं उनमें सुखपूर्वक बैठते हैं, ना प्राणायाम होता है, ना सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। इसका मतलब वो व्यायाम के आसन है, लाभकारी हैं, जरूरी करने चाहिए, परंतु योग आसन के नाम से नहीं, व्यायाम आसन। ये शरीर को स्वस्थ बनाने की क्रियाएं हैं, आसन हैं, आपको निश्चित लाभ होगा और होता है। एक छोटा सा दिखाता हूं आपको, तितली व्यायाम सभी जानते हैं, हाथ पैरों ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं। एक व्यक्ति के नितंबों में और पैरों में बहुत दर्द रहता था, और उसने इस क्रिया को किया, दिन में कई बार करता रहता। खाली व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, उसको इतना लाभ हो गया कि दुनिया में खूब प्रचार करने लगा कि भी मेरे देखो पैर में तो बैठा था, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अति सर्वत्र वर्जेत, ऋषि ने लिखा, अति किसी भी काम की हो तो ध्यान की भी हो। कितनी देर फिर सोएगा, ध्यान करके बहाना हो जाएगा, बस मैं 3 घंटे बैठता हूँ, ठीक है। जो योगाभ्यासी लंबे समय से कर रहा है उसका तो नहीं होगा, कोई नया व्यक्ति बैठ करके करेगा, 2 घंटे बैठ गया, 3 घंटे वो सोएगा, उसका सामर्थ्य नहीं, वो आध घंटा पौना घंटा कर सकता है। तो कहने का भाव क्या कि ये जो आसन है ये भी व्यायाम के आसन करने चाहिए, लाभकारी हैं, परंतु योग आसन के नाम से नहीं है। ऋषियों की जो परिभाषाएं हैं उसको हमने मानना है, जो उससे भिन्न हम चलेंगे। जैसे मैं कल भी बोला, वहीं पर हमारे को दुख होंगे। हमारे गुरुजी तो एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मार पड़ेगी। ये मार पड़ना ही तो है, जब हम दूसरी योनियों में जाएंगे यही तो मार पड़ना है, और क्या है। एक बार हमारे गुरुजी, वो कारगिल का युद्ध था ना पीछे भारत में और पाकिस्तान का, तो कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जोशीले, वो आपस में बातचीत कर रहे,
चलो हम भी बॉर्डर पर चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। तो गुरुजी कहने लगे रुको, जो मुख्य काम आपका है पढ़ाई करना, ध्यान करना, वो कर लो। राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र में बहुत व्यक्ति बैठे हैं, बहुत सेना बनाई हुई है, तुम जाकर मर ही सकते हो और कर क्या सकते हो। तुम हथियार चलाना नहीं जानते, युद्ध की नीति नहीं जानते, गुप्त रास्तों को नहीं जानते, नक्शा तुम्हारे पास नहीं, क्या करोगे? वहां जाओगे वो गोली लग जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कहने का मेरा भाव समझो, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, यदि हमारी सारी क्रियाओं के साथ साथ ये दिमाग में नहीं है, अन्याय करेंगे ही करेंगे, रुक ही नहीं सकते। और हमारे तो भाई इस दुनिया के पतन के कारण एक तो है नहीं, बहुत कारण है। जितने भी एक वैदिक धर्म को छोड़ करके, क्यों धर्म ही वैदिक है, उनको तो फिर वही बात आ जाती है, वो धर्म ही नहीं है। सभी ने परमात्मा को माफ करने वाला बना दिया। खुदा के सामने जा करके गलती मान लो और गलती माफ कर देगा, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अभी गर्भ से उत्पन्न हुआ है, पवित्र। मैंने खुद रेडियो पे सुना, सूरीनाम में, वहां पर रेडियो पर उनका प्रवचन आता था, सब जगह आता है। कमाल है, कितना पवित्र हो गया ये व्यक्ति। 50 साल का व्यक्ति है, इसकी सारी किताब तो काली हो चुकी है, ये कह रहा पवित्र हो गया। कैसे पवित्र हो जाएगा? दूसरों ने भी ऐसी, और हमारे वालों ने भी सारा साल कितने ही उल्टे सीधे कर्म करो, पूरा साल। एक श्रावण का महीना आएगा और वहां पर गंगा जी में, हरिद्वार में जाके पानी लेके शिवलिंग पर चढ़ा देना, तुम्हारे पाप सारे कैसे हो जाएंगे समाप्त भाई? पानी से। आपके यहां तो नहीं, पर बाहर तुम जाता हो तो उसके लिए सुना देता हूं। वैसे कितना भयंकर पाप है भाई, बहुत शर्म को भी शर्म आती है। देखिए कभी शर्म को शर्म आती है कि अब सभी के सभी लोग कह रहे हैं कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकली, मानते हैं ना? चलो हम भी मान ले, निकली, कोई बात नहीं। जो जिसके शरीर से निकलता, आप लोग गृहस्थी बैठे हो, आपका लड़का है लड़की है, जो शरीर से निकले उसको लड़का लड़की कहेंगे ना, पुत्र पुत्री कहेंगे ना। तो शिव जी की गंगा पुत्री हुई, तो इसी जटाओं से निकली। आपके यहाँ नीचे से निकलते हो, ऊपर से निकल गई, अंतर इतना ही है, निकली तो उसी से। और फिर इन्होंने, बनाने वालों ने कितना जुल्म किया, वहां से गंगा जल लेकर के और शिवलिंग पर चढ़ाना। पिता पुत्र का कैसा संबंध बना दिया। ये है शर्म को शर्म आना। उन्हें लिखने वाले ने ये नहीं सोचा तू क्या कर रहा है, लिख दिया ऐसे ही। और फिर युद्ध, बोला संसार अज्ञानी वही काम कर रहा, बताओ क्या करेंगे। सारा दिन कितने ही दुकान पर गलत काम करो, राम की या कृष्ण की कोई भी आरती उतार लो और वहां सब कुछ पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके कारण से ये जो लाइसेंस दी ना, ये मेरे जैसे जो बैठे ना ऊपर लोग, इन्होंने लाइसेंस दे दिए सबको पाप करने के, खूब पाप करो और ये काम कर दो, इससे पाप बड़ा है। मैं दावे के साथ कहा करता हूं, यदि धर्म के ठेकेदार, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इन धर्म के ठेकेदारों को सुधार, शायद दुनिया सुधर जाएगी। ये ही नहीं सुधर रहे, इन्हीं में बीमारी है सब में, किसी में कम किसी में अधिक, ये तो हो सकता है, लेकिन है सभी में। जब लोगों को पता है इसका, कुछ तो व्यक्ति ऐसे भी सुनने में आया, मैंने खुद तो सुना नहीं, कि सभी मैं आपके सारे पापों को लेकर के और
चला जाऊंगा और आपको सबको मोक्ष में ले जाऊंगा, आप सभी मेरे को दे। अपना अपना ले जाना मुश्किल हो रहा है, दूसरों का ले जाएगा। मतलब कहाँ बुद्धि गई है उनकी, कहाँ उनका चिंतन है, और दुख कहाँ पर होता है। जो आप जैसे विद्वान तो नहीं कहेंगे हम उनको, जो सामान्य लोग हैं वो बुद्धि से सोचते ही नहीं। एक बुद्धि से सोचना चाहिए ना। वो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा हो ना जाट की कथा। एक ब्राह्मण ने आकर के कहा घर में दूध नहीं होता था, जो गाय पहले थी वो दूध से बंद हो गई, अथवा उसने उसको तो गौशाला में छोड़ दिया, गाय तो जरूर चाहिए। तो पंडित जी उपदेश करेगा किसी की मृत्यु पर, किसी के जन्मदिन पर, भाई कोई गाय दान करो। उस पंडित जी ने कहा गाय दान करने के लिए उस यजमान के घर जाकर के उसको प्रार्थना करता पूरी कि जी आपके पिताजी दूध के बिना स्वर्ग में सूखा भोजन खा रहे हैं और उनको दूध चाहिए, घी चाहिए। तो जी पंडित जी क्या कहूं, मेरे पिताजी सूखा भोजन कह रहे हैं, भाई कोई गाय दान कर। पंडित जी कैसी गाय दान करूं, कि बछड़े वाली गाय दान कर। ठीक है। उसने भी बेचारा किसान था, उसने उसको समझ गया वो और किसी ने गाय ले जानी है, उसने उसको गाय दान कर दी। गाय दान हो गई, अच्छी बात है। 5 दिन हो गए, उसका चक्कर लगा किसान का पंडित जी के घर के आगे, गाय वहां बंधी हुई थी। उसने एकदम विचार आया कि यार ये तो गाय तो स्वर्ग में, पिताजी तो अभी 5 दिन हो गए अभी भी सूखा ही भोजन खा रहे, गाय तो यहाँ है, गाय तो यहाँ बंधी हुई है और ये कह रहा था स्वर्ग में सूखा भोजन खा रहे हैं। उससे गाय वापिस ले आया, बुद्धि से सोचा स्वर्ग में दूध घी गाय नहीं जा सकती, ये छल है इसका, ये अन्याय कर रहा, धोखा दे रहा है। और उस गाय को लेकर के अपने बच्चे, उसके बच्चे तो बेचारे के भूखे बैठे हैं, उनको दूध नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, सब कुछ समस्या है, वो अपने मजे उड़ा रहा है। अपने लिए कितनी झूठ बोली उसने। सत्य की परिभाषा क्या है, देखो कितनी गजब की ऋषियों की परिभाषा। जैसा पढ़ा, जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, देखो कितनी बातें ऋषियों की परिभाषा है। जैसा ज्ञान हमारी आत्मा में है वैसा ही बोलना, वैसा ही लिखना, वैसा ही करना, ये सत्य कहलाता है। मेरे साथी जैसे वो कल आए थे ना पंडित जी, वो वास्तुशास्त्र वाले, ऐसे हमारे ग्रुप तो हमारा है ना, ऐसी मित्रता सबके साथ होती ही है। एक ने मेरे को बतलाया, वो सनातनी था भी सन्यासी, कि जितने हरिद्वार में महात्मा हैं, एक भी महात्मा आरती नहीं उतारता, एक भी महात्मा भोग नहीं लगाता, एक भी महात्मा वहां पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं अर्थात मूर्ति संबंधी, उसमें कोई भी भाग नहीं लेता। उनके लिए अलग पंडित पैसे वाले रखे हुए हैं, वो मूर्तियों को धोना, तिलक लगाना, कपड़े पहनाना, पंखा चलाना, पैसे निकाल तिजोरी के दोबारा ताला लगाना, खोलना, सारे काम दूसरे करते हैं। उनको पता है कि ठीक है पत्थर काम की चीज है, मकान बन गया, अच्छी बात है, उस दृष्टि से अच्छा है, परंतु उसमें अकल नहीं है उसकी। मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरे को अलग से फल मिलेगा, शास्त्री जी नहीं करे तो इनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि उनको पता होता है इसकी पूजा करने से फल मिलता है, सभी करते, लेकिन दूसरों को तो कहते हैं करो, ये करो, वो करो, वो करो, अपने आप कुछ नहीं करते। आप नरक में जाना चाहते हैं, दूसरे को स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं, और जाएंगे दोनों नरक में। क्यों? आप डूबे पंडे, ले बैठे यजमान। जो पंडित लोग अनर्थ करके अपने यजमानों को भटकाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, दोनों का ही विनाश होगा। लो बिचेला गुरुलाल लो बिचेला कहानी सुनी ना, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव, वो कहानी है।
तो आप इतनी बात समझ गए। तो सत्य की परिभाषा अपनी आत्मा के अनुकूल जैसा हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना, ये धर्म है। हम चाहते हैं कोई हमारी चोरी ना करे, हम किसी की चोरी ना करें। हम चाहते हैं कोई हमसे झूठ न बोले, हम किसी से झूठ न बोले। हम चाहते हैं कोई बाजार में हमें मिलावटी सामान ना मिले, हम मिलावटी सामान ना बेचें। यही तो धर्म है। और इसको पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर के पूरा, अमेरिका इसलिए बड़ा है, इसलिए दादा है उसका नाम इसीलिए ले देते हैं कि जिसको चाहता है उसी को। ईरान चुप, ईरान को चुप कर देता है। अब फलाने तू चुप, तेरे ऊपर कानून लागू कर दे, वो चुप, इसीलिए वो दादा है। सब के सब इस बात को मानते हैं, मानते हैं सभी। तो वही धर्म है। कर्तव्य पालन, मैंने कल बोला, कर्तव्य पालन ही धर्म है। जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता, समझ लो धर्म का पालन नहीं कर रहा, और वो दुख भोगेगा ही भोगेगा, दुखी होगा। एक व्यक्ति को उदाहरण याद आ गया। एक व्यक्ति अध्यापक था और वो स्वदेश जी हमारे भाई हैं, गुरु भाई हैं, वैसे मेरे से बड़े हैं, मथुरा के अंदर वो रहते हैं। उनके पास हुआ, उन्होंने कहानी सुनाई, मेरे पास नहीं आया कभी, आप ऐसा अंदाजा लगा रहे अपने आप। तो उनके पास आकर के उसने कहा कि महाराज जी मैं बहुत दुखिया हूं, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूं जीवन से। कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं सुखी हो जाऊं? कि हाँ, ऐसे रास्ते तो बहुत है हमारे पास, परंतु आप दुखी क्यों हैं, क्या मैं जान सकता हूं? तो उसने कहा जी मैं जानता तो मैं अपने दुख को अपने आप ही नहीं हटा लेता। भाई मेरे ऊपर चींटी चढ़ी हुई है तो मैं चींटी को उतार सकता हूं ना। कोई भी चीज है जिसको मुझे पता हो तो मैं हटा सकता हूं, परंतु हमारे देश में तो गिरे मेरे ऊपर चढ़ रहा, बता पंडित जी रहा, बताओ कमाल की बात, मुझे पता ही मेरे ऊपर कौन सा चढ़ रहा है। वो कह रहा है कि शनि चढ़ रहा है। बस शनि कैसे चढ़ गया, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा, ना पीड़ा हो रही, ना कष्ट हो रहा, कुछ भी नहीं, वो बतला रहा है। तो उसने कहा जी मैं नहीं जानता। तो आचार्य स्वदेश जी कहते हैं कि आपके दुख का कारण मैं समझ चुका हूं। आपने अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं किया, कर्तव्य का पालन नहीं किया, और कर्तव्य पालन न करने के कारण से आप दुखी हैं। आप अब से पहले क्या काम किया करते थे? तो फिर तो उसका डेट खुल गया ना। अब जी मैं अध्यापक था और अब क्या करते हो? अब मैं रिटायर हो चुका हूं। तो आप ईमानदारी से बतलाओ, क्या विद्यालय में समय पर गए? जी नहीं गया। बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। स्कूल में से पहले आ जाते थे या घंटी बजने के बाद आते थे? आगे पहले ही निकल जाता है। अब वो जो अन्याय किया, जो उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अब वो उसको दुख दे रहा है। अब वो तड़प रहा, चिल्ला रहा कि मैं कैसे सुखी हूं। पैसा है, पेंशन मिल रही, सब कुछ है, मकान, सब चीजें। जिंदगी भर जब बच्चों के पढ़ाने का टाइम था व्यापार करता रहा। और हमारे वहां तो कुछ तो किसान होते हैं, हल चला करके सुबह 8:30 बजे तक, और 9 बजे विद्यालय लगता है सर्दियों में, और फिर गंदे शरीर के ऐसे उसका वही लक्षण यों का यों विद्यालय में जा बैठता है। और वहां जाके बच्चों को क्या पढ़ाता? कुछ नहीं, बस कुर्सी बैठ के सोता है। विद्यालय की घंटी बजने से 1-आध घंटा पहले निकल जाता, जाकर फिर हल चलाता है। जो तनख्वाह मिलती है उसमें संतुष्टि नहीं है, उसको कहते हैं आजकल, और आप भी कहते होगे, ऐसी नौकरी चाहिए करना कुछ ना पड़े और ऊपर से कुछ मिल जाए। करना कुछ नहीं, ऊपर से भी मतलब रिश्वत, वो चलता रहे, वो अच्छा नहीं। तो कह दी मैं बहुत दुखिया हूं, कि कोई बात नहीं, अब सुखी होना चाहते हो? कि हाँ जी होना चाहता हूं। आप मेरे पास आए, मेरी बात को स्वीकार करेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे? बिल्कुल महाराज जी, बस आप जैसा कहोगे वैसा ही ठीक है। आप गांव में जाकर के मुनादी करवाओ, गांव में, जिस गांव में आप पढ़ा करते थे वहां पर मुनादी करवाओ, अर्थात अलाउंसमेंट करवाओ
कि जो बच्चे गरीब हैं अंग्रेजी में, मैथ में, और जो पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन का पैसा जिनके पास नहीं है, फ्री में इतने समय से इतने समय तक मैं पढ़ाऊंगा, अमुक अध्यापक आपको पढ़ाया करेगा, घोषणा करो। वो 1 घंटा विद्यालय लगने से पहले 9 बजे विद्यालय लगता, 8 बजे की घोषणा कर दी, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा है। 1 घंटा बच्चों को खूब ईमानदारी से पढ़ाया उसने। फिर सायकाल ऐसे छुट्टी के बाद जो बच्चे साहूकार पैसे वाले तो ट्यूशन पर चले जाते हैं, आप भी सभी जानते हैं। आजकल तो LKG, 2KG, BKG पता नहीं कितने वही ट्यूशन पर जाने लग गए। ये भगवान क्या होगा। और इंडिया में मैंने देखा, यहाँ का मुझे मालूम नहीं, BA MA माता पिता नहीं है तो उनके बच्चों को लेते ही नहीं, एडमिशन ही नहीं। यदि माता पिता MA पढ़े हुए हैं और स्कूल का काम बच्चे से करवा सकते हैं तो एडमिशन है, नहीं तो नहीं। क्या गजब हो गया। स्कूल का तो खाली नाम होता है, वो माता पिता सारा काम करवाते हैं। स्कूल का नाम हो जाएगा, माता पिता बच्चे को पढ़ाएंगे, फीस पूरी आएगी। तो उसने दोनों समय 5-7 ही दिन हुए थे, उसको अंदर से खुशी अपार, कर्तव्य पालन हो गया, नींद भी आने लगी, शांति मिल गई। दिन में भी नींद आ जाए, जब खाली टाइम हो ना, लेट थी नींद आए, क्यों? वो तो दिमाग पर भार था, वो दूर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं ये कर्तव्य पालन ही धर्म। उसका धर्म क्या था उस समय? आप गृहस्थी हैं तो आपका धर्म क्या? बच्चों का निर्माण करना, कैसा उसको खाना देना, कैसा उसको व्यायाम करवाना, क्या क्या करना है, उसका निर्माण करना आपका कर्तव्य है। जब उसका निर्माण हो गया, फिर प्रेम जी ने जो बात कल कही थी वही बात, उसका निर्माण करने पशु पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए। कबूतर का बच्चा उड़ गया, बस कोई संबंध नहीं, वो कहीं जाओ, माता पिता कोई संबंध नहीं। गाय को देखो, भैंस को देखो, कुत्ते बिल्ली को, किसी को भी देख लो। अब हमारे बच्चे जब पूरे हो जाते हैं, नौकरी भी लग गई, शादी भी होगी, फिर भी हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? जब मैं प्रेम की बात किसी की भी ले लो, जब मैं पैसा कमा करके अपना पालन पोषण कर सकता हूं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता हूं, तो बच्चे भी तो अपना पालन पोषण कर लेंगे। पर हमारे को विशेष करके हिंदुओं में ये समस्या है। हिंदू जहां जहां पूरे राष्ट्र संसार में गए हैं, सबसे धनी यही है। क्यों? कंजूस इतने हैं, सारा पैसा जोड़ने को लगे रहते हैं, जोड़ो जोड़ो। क्यों? शास्त्री जैसा ही ना आचार्य जी। अमेरिका में पता लगा, अखबारों में आती है सूचनाएं, टेलीविजनों पर आती हैं कि वहां पर इतने धनी, वो बाहर का व्यक्ति विवाह इत्यादि में सबसे ज्यादा, हाँ उसमें तो खर्च करते हैं, उसमें नु बह रहता कभी लड़की छूट न जाए। पैसा जितना भी कमाते हैं शादी। हाँ ये तो बात इन्होंने नहीं सुनाई शास्त्री जी ने। वहां पर एक कौम कह सकते हैं, जाति कहें तो समस्या क्या कहें, एक हमारे वहां यादव नाम के लोग होते हैं, मैंने खुद देखा। और वही बात पहले वाली, शर्म को भी शर्म आई मुझे। उसका मकान बहुत छोटा, कच्चा मकान, और लड़के की शादी हुई और मैं उस मकान में गया। वहां पर बेड, डबल बेड, सोफा सेट और टेलीविजन और फ्रिज और कूलर, वे चीजें, और बाहर रखे, अंदर तो जगह ही नहीं। जिसने लड़की की शादी की उसने वो सामान दिया। मैंने कहा भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं ये तो, मैंने कहा तूने हाथ क्यों नहीं जोड़ लिया कि मेरी जगह नहीं है, मेरा स्थान नहीं है, तो इन चीजों को मत दे। यदि तूने देना तो इतना पैसा अपनी लड़की के नाम कर दे। उस व्यक्ति ने पता किया था, उसने जमीन बेच करके दहेज दिया, जमीन बेच करके अपने बच्चों का गला काट करके उनका जीवन बर्बाद करके, और उसके पास रखने की जगह नहीं। देखिए कितनी बड़ी समस्या है, वो कितना बड़ा अन्याय है। तो हम इन बातों को जानते ही नहीं। कर्तव्य पालन क्या, उसका कर्तव्य नहीं बना था क्या हाथ जोड़ लेता? भाई ये सामान मुझे मत देना, अब बारिश में भीगेगा, खराब होगा। गर्मी की ऋतु थी उन दिनों में जब मैं गया, और गर्मी के बाद बारिश आने वाली थी। तो ऐसे कितने काम हैं संसार में, ये इसी को अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अविद्या।
दुख से हम छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, और वास्तव में दुख की निवृत्ति कैसे है। न्याय दर्शन में बहुत सुंदर सूत्र बनाया। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। बाद वाले के हटा देने से अंतिम भी हट जाएगा। अर्थात अंतिम क्या है, दुख। दुख किससे हटेगा, दुख का कारण क्या है, जन्म। जन्म एक दुख से कारण, जन्म ही दुख का कारण है। चाहे आप कितने सुंदर माता पिता, कितने धनवान माता पिता, और बहुत बच्चे में कल एक व्याख्यान, यहाँ नहीं कहाँ व्याख्यान होता, वो ध्रुव भगत को 7 साल के को समाधि लग गई थी, मीराबाई को ये हो गया था। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन हमने ये शिक्षा लेनी चाहिए। ज्ञान तो होता ही है। छोटी अवस्था में सन्यासी हो जाना, ये सब कुछ, सन्यासी हो जाए और सन्यासी की पूरे धन सम्मान सब कुछ हो, परंतु भाई दुख तो फिर भी रहेगा। दुख से नहीं बच सकता व्यक्ति। कभी गर्मी का दुख, कभी सर्दी का दुख, और नहीं तो मिथ्या आरोप का दुख। इन्होंने तो, इंडिया वालों ने तो मांगने से सिवा कुछ काम ही नहीं। ये तो धन ही कमाने आते हैं, लगा दिया मिथ्या दोष। 3 बार आऊं, 3 बार अपना पैसा खर्च करके आया हूं। हाँ, अपने पुरुषार्थ को हो या लोगों की श्रद्धा को, मेरा किराया पूरा हुआ 3 बार, परंतु हम लेकर तो नहीं आए। ऐसा तो नहीं किया कोई पैसा दो, लेकिन वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। किसी ने ऐसा किया होगा, कोई गृहस्थी होगा या कुछ और होगा, या किसी पर कर्ज होगा, या उसने पहले लड़की ब्याही होगी, उसकी यादव की भांति ज्यादा दहेज देना पड़ा हो, कुछ तो समस्या होगी उसकी। लेकिन सभी को एक तरफ से ऐसा कर दिया। तो जन्म ही दुख का कारण है। जब तक जन्म रहेगा, चाहे किसी का भी जन्म हो, तो दुख रहेगा ही रहेगा, आप बच नहीं सकते। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। अब सबसे अंत में मिथ्या ज्ञान जब तक हटेगा नहीं तो दोष नहीं हटेंगे, दोष नहीं हटेंगे, प्रवृत्ति नहीं हटेगी, प्रवृत्ति नहीं हटेगी तो जन्म नहीं हटेगा, और जन्म नहीं हटेगा तो दुख नहीं हटेगा। तो सबसे मुख्य क्या है, अविद्या। और हमारे नहीं, कुछ लोग बोले थे परमात्मा को ही अविद्या से युक्त कर दिया, कि जब परमात्मा को माया ने और अविद्या ने घेर लिया, जब उसके ऊपर माया हावी हो गई और अविद्या हावी हो गई, तब भगवान ने ये सृष्टि रची। कमाल कर दिया भाई, अविद्या से युक्त हो गया वो भी। अविद्या से युक्त मान लो, कल्पना करो, होता नहीं लेकिन हो गया। अविद्या से युक्त होने पश्चात तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये चीजें बनी नहीं सकती। अज्ञानी व्यक्ति तो माइक भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, लेकिन उसको भी घेर लिया। चलो उसको छोड़ते हैं हम। अविद्या किसे कहते हैं, हर एक चीज की परिभाषा लिखी ऋषि ने। अनित्य सूचि दुख अनात्म सु, नित्य सूचि आत्म ख्यातिर विद्या। 4 बातें हैं। अनित्य पदार्थों को नित्य मानना अविद्या है, और जो नित्य है उनको इसके विपरीत अनित्य मानना। जो सुख है उसको दुख मानना और दुख को सुख मानना। जो शुद्ध है उसको अशुद्ध मानना और जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानना। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना। ये 4 बातें हैं। इनके कारण से पूरी दुनिया में उल्टे सीधे कर्म और जन्म मरण का जो चक्कर है, ये सब इन कारणों से है। यदि व्यक्ति की अविद्या हट जाए, अनित्य पदार्थ क्या है, व्यक्ति अनित्य मानता अपने आप को, मैं मर जाऊंगा, मेरा विनाश होगा, धन की कमी होगी, कोठी टूट गई, कुछ भी होगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बस मतलब मर गया, मेरा तो विनाश हो गया। तेरा क्या विनाश होगा, गाड़ी टूट गई, बात दोबारा बन जाएगी। उसने अपने आप को अनित्य मान लिया, अब मैं टूट गया, मैं घट गया। और ऋषि कहते हैं वो तो अज्ञानी बताया उसको। जो अपने परिवार को, वंश बेल को, धन संपत्ति को बढ़ता हुआ देख करके खुश होता है और ह्रास को देख करके रोता है, वो तो अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा बढ़ती ना घटती, आत्मा एक समान रहती है। जो शरीर अनित्य है इसको नित्य मानता है कि ये सदा रहेगा। इसमें महाभारत का आप उदाहरण यक्ष का जानते ही हैं। जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया
कि आश्चर्य क्या है। मेरा सबसे बड़ा तो आश्चर्य यार, रोज ना लाइन लगी हुई है, रोज जा रहे हैं और जो वहां से वापिस लौट के आते हैं वो सोचते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य उन्होंने बतलाया था। और इसके स्थान पर मैं एक नया आश्चर्य बतलाया करता हूं। हम इस शरीर में हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हमें अपना ही नहीं पता मैं कहाँ हूं। इस मकान में जो इस मकान का मालिक है तो वो अपने घर क्या मालिक, आपको पता होना चाहिए ना मेरे घर में क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखा है। सब मालिक, जो मालिक है उनको तो मालूम है, जो मालिक नहीं उनको मालूम नहीं। हम मालिक हैं, हमें यही नहीं पता मैं मालिक आज ऑफिस में बैठा हूं या रसोई में हूं या बाथरूम में हूं, हमें अपना ही नहीं मालूम। कितना बड़ा आश्चर्य है, मुझे तो बहुत बड़ा लगता है। बहुत बार मैं पूछ भी लेता हूं किसी को भी, कुछ तो व्यक्ति जो स्वाध्याय ऐसे लोग तो बतला देते हैं, नहीं तो यही नहीं पता हम शरीर में हैं और कहां पर हैं। जैसे आचार्य जी आपको एक एक चीज को ढीला छोड़ दीजिए, माथे को ढीला छोड़िए, उनको देखते जाओ और अपना निर्णय करो, क्या मैं माथे में हूं, आंख में हूं, नाक में हूं। इसमें ये और जोड़ लो आचार्य जी, आप उनको भी देखो, अपने आप को अनुभव करो, कहां अनुभूति बनाने का प्रयास करो, तो ऐसा लगेगा कि संसार में ये लोग कुछ भी नहीं, अपनी ही खोज करने में भी असमर्थ हैं, अपने आप को जानने में असमर्थ है, अपनी अनुभूति बनाने में असमर्थ है। तो वो भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो जो ये शरीर अनित्य है, इसको नित्य मानना बहुत बड़ी अविद्या है। और इसकी पुष्टि के लिए फिर क्या करता है व्यक्ति, फिर अन्याय करता है। इसको बढ़ाने के लिए आजकल कितने सेंट हैं, कितने पता नहीं क्या क्या, उनको जोड़ने के लिए धन चाहिए। जब धन नहीं मिलता फिर माता पिता ही चोरी करते हैं बच्चे, फिर वहां से चोरी करना सीखते हैं, कितना बुराई बढ़ती है इससे। यदि इसको अनित्य माने, भाई ये नष्ट होने वाला है, ठीक है, साधन है, खाना पीना चाहिए, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भगवान ने दिया है, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जब तक इसकी सेवा सुरक्षा करना जरूरी है। इस दृष्टि से इसको रखेंगे तो लाभ होगा, और इसको नित्य मान करके इसकी ओर रखेंगे तो हानि होगी। यही अविद्या है। फिर हम गलत काम नहीं करेंगे, मेरा बेटा मेरा बेटा, चाहे गलत काम भी कर दे, कोई पड़ोस का व्यक्ति कहने आएगा कि आपके बेटे ने इस मेरे लड़के को चीज वस्तु छीन ली अथवा इसको चोट मार दी, नहीं हमारा बेटा तो कर ही नहीं सकता, हमारा तो बहुत सज्जन बेटा है, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता। आप स्कूल में जाकर पता कर सकते हो, किसी से लड़ता है, इसको लड़ना ही नहीं आता, देख कितनी बातें ले रहा है, जैसे इसको कुछ, ये मिट्टी का क्या, अब मिट्टी ने बोलती न चलती न हिलती, कुछ नहीं करती, पत्थर है क्या ये, लेकिन कितनी बातें ले रहा अपने बच्चे की। यही अविद्या है, शुद्ध पदार्थों को अशुद्ध मानता है। शुद्ध पदार्थ, आजकल के बच्चे कुछ तो डॉक्टर ही पैसा लेते हैं, भाई सीधी बात बता रहा हूं आपको, पैसा लेकर के जो चीज खराब है उसका वर्णन कर देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। पैसा लेकर के दूध घी को बिल्कुल दुनिया से निकलवा दिया उन्होंने। हार्ट अटैक, जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनसे बढ़ता है, ये दूध पीने की वस्तु नहीं है। रिफाइंड तेल का प्रयोग करो, कंपनी वालों ने दे दिए पैसे, अब रिफाइंड ही रिफाइंड बिकने लग गया पूरी जमीन पर। अब दूसरे ने दे दिए पैसे, अब रिफाइंड की धज्जियां उड़ा के रख दी। रिफाइंड, भारत में करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है जी, पानीपत, उसमें हरियाणा में, वहां पर डॉक्टरों ने अनुसंधान किया और 1 साल तक अनुसंधान किया। 4 ग्रुप बनाए चूहों के, एक को रिफाइंड तेल खिलाया, एक को वनस्पति घी खिलाया, एक को भैंस का घी खिलाया, एक को गाय का घी खिलाया, और उनकी कई बार, मतलब साल भर कितने दिनों में कितनी बार उन्होंने अलग अलग प्रैक्टिकल किया है। उन्होंने सिद्ध किया कि जितना कोलेस्ट्रॉल इस तेल से बढ़ता है इतना किसी चीज से नहीं बढ़ता। और उसमें भी उन्होंने अनुसंधान किया कि जो एक बार तेल पका करके उसमें जो भी चीज वस्तु हम बनाते हैं, यदि उसी तेल को गर्म करके दोबारा उस वस्तु किसी वस्तु को बनाते हैं, वो जहर है बहुत भयंकर, उस जितना कोलेस्ट्रॉल किसी में भी नहीं बढ़ता। उसके पश्चात उन्होंने कहा वनस्पति तेल जो है, वनस्पति घी कहते हैं, उससे बहुत भयंकर, उसकी तुलना में कम। फिर भैंस का घी, उसकी उनकी तुलना में, तीनों तुलना में भैंस का घी कम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है।
और गाय के घी के बारे में कहा कि लेस मात्र बढ़ाता तो है, परंतु बहुत कम। थोड़ा सा भी व्यक्ति व्यायाम करने वाला है, प्राण की क्रिया करने वाला, उसको तो बढ़ ही नहीं सकता। हार्ट अटैक उसको आएगा जो घी नहीं खाता। घी खाने वालों को हार्ट अटैक आज तक तो आया नहीं। हमारे दादा परदादा कितने चले गए, आपने आजादी आप भी देख लो, होता था हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण दूसरे हैं। जो विदेशी गाय हैं जो आपके यहाँ हॉलैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप में, जिसको ओस्टन फ्रीजन HF के नाम से कहते हैं, एक जर्सी नाम से कहते हैं, अथवा हम ये कहें एक शब्द में इंडियन गाय को छोड़ करके भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, जितनी दूसरी गाय हैं, सब की सब शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये जितने रोग अब नए फैले हैं, हमारे 20 साल से पहले जो नहीं थे, वो सारे इन गायों की देन है। अरे गायों को मांसाहारी बना दिया। वो जो शाकाहारी प्राणी था, मांस खा के दूध बनाएगा तो क्या बनाएगा भाई? ये सिद्ध हुआ अभी। वहां पर फार्मूला है A1 A2, तो आप उस पर इंटरनेट पे देखेंगे, A1 A2 के नाम से है। जो विदेशी गाय इनको A1 नाम दिया, ये रोगों को पैदा करने वाली है, बढ़ाने वाली है। और A2 जो इंडियन गाय है, वो रोगों को घटाने वाली है, और रोगों को नष्ट करने का उनमें सामर्थ्य पाया गया है। तो हम ये खा रहे हैं तो इसलिए सब कुछ, अर्थात मैं क्या कह रहा था, शुद्ध, जो शुद्ध घी दूध खाने की वस्तु थी उसको अशुद्ध बतला दिया। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध है, दुर्गंध से युक्त है, उसको खाने के लिए बतला दिया। अब जी आप मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, इसलिए आपको कब्ज रहती है, मगर ये भैंस नहीं खाती, गाय नहीं खाती, इनको तो नहीं होती कब्ज। भाई उनको भी मांस खाने की जरूरत पड़ती है भाई, कब्ज पेट खोलने के लिए नहीं। इतने गलत प्रचार करते हैं। और दुनिया का क्या स्वभाव है, अमेरिका के अमुक डॉक्टर ने ये बात कही है, बस वो सतवचन महाराज का वचन झूठा हो सकता है, उन्होंने जो कह दिया। और वहां अभी पता लगा, खोज होती रहती है, वो भयंकर बहुत मोटी रकम लेकर के ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं। और आम जनता जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो अमुक डॉक्टर ने कहा उसका अनुसरण करते हैं। शराब पीने की वस्तु नहीं है, अशुद्ध है, लेकिन हम उसका सेवन करते हैं। और सूरीनाम में तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ भी है। ये कोका कोला या पेप्सी, ये जितने ठंडे ना, अपने आज स्वामी रामदेव जी तो टॉयलेट क्लीनर कहते हैं इनको, अब वो टॉयलेट साफ करने का। और सच्चाई है, जो एसिड से हम साफ करते हैं, जो पीलापन आ गया आपको आलसी व्यक्ति के घर में, आलसी को कह रहा हूं मैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं तो दवाई डाल के अपना साफ करते, चमकाते हैं। और जो आलसी हैं वो सफाई करते नहीं, सोचा कोई और ही करेगा, उनको फिर वो गंदा लगता है, उसमें एसिड से साफ करते हो पीलेपन को। वहीं पर आप कोका कोला को डाल के साफ कर सकते हैं, वो ढूंढने की जरूरत नहीं बाजार में एसिड, उसी से काम चल जाए। जब वो इतनी काट करता है तो पेट में क्या करेगा वो, कितना भयंकर है। लेकिन हम पी रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। तो ये अशुद्ध को शुद्ध बतला करके सारी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। शाकाहार शुद्ध है। महर्षि ने तो बासी भोजन का भी निषेध किया है, सायकाल का बना हुआ सुबह मत खाओ, उसका भी निषेध। और ये ब्रेड और जो यहाँ पर ये खरगोश जैसे पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं जो आते हैं बाजार में, वो कब बने थे, कब खा रहे हो, है कुछ सीमा? कुछ नहीं। तो ये है अविद्या, शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध माना, सुखदायी पदार्थ को। ध्यान, उपासना, योगाभ्यास आचार्य जी ने कितना सुंदर करवाया, ये सुखदायी है। इसमें व्यक्ति बैठने में, समय लगाने में कष्ट मानता है, इसको सुख को दुख मान रहा है। यार कौन बैठे बैठे जाता, कमर दुखती है, आचार्य जी का तो अभ्यास हो गया, जब बैठे रहते हम क्या करें। वो अच्छा काम, संध्या, यज्ञ, सेवा, दान, तपस्या, कितनी अच्छी बातें हैं, उसको दुखदायी मानता, जो सुखदायी है। जो सुख मतलब एक दूसरे विपरीत है ना, कमाल की बात है। ये अविद्या है।
तो इस 4 प्रकार की अविद्या से हम बचें, तभी हमारा जीवन हमारा सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। और योगाभ्यास के बिना आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकती। योगाभ्यास को आप अपनाएं। आचार्य जी आपके मध्य में रहते हैं, शास्त्री जी रहते हैं। हमारा तो भाई चक्कर लग गया तो साधुओं का था, रमते जोगी हैं हम तो। कभी इच्छा होगी आगे, सूरीनाम देश देखा नहीं था, अपने लोग रहते हैं, अपने भारतीय, थोड़ा प्यार तो देखो रहते थे, साधु हो तो कैसा ही हो। नहीं तो जंगल में हिरण से भी प्यार हो गया था एक साधु को, जंगल में पेड़ से भी प्यार हो जाता जिसके नीचे बैठ के ध्यान करता है। तो लगाव था इसलिए चले गए थे। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से सुना, हमने सुनाने का प्रयास किया। भगवान करे आप सुखी हों, स्वस्थ हों, निरोग हों, अपने जीवन की यात्रा में सफल हों, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। कि ओम सत। मन रे जप ले तू सुबह साचा बसे एक प्रभु का नाम, साचा बसे एक प्रभु